नमस्कार, मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। राजस्थान चुनाव का घमासान जारी है। सवाल ये है कि किस किस सरकार बनने जा रही है। क्या कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है या बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त सियासी गलियारों में गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। इस बार के चुनाव में जो रणनीतिक भूमिका निभाएंगे, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं, वो छोटे दल हैं और बागी, यानी कि छोटे दल। वहाँ पर तकरीबन 6 ऐसे छोटे दल हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका में निभाने वाले हैं, क्योंकि 200 विधानसभा सीटों पर मतदान होना था। उसमें से 199 पे मतदान हो रहा है। पिछली बार की अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में काफ़ी टक्कर का मामला रहा था, लेकिन इस बार भी वही चीज़ दिख रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ये जो रिवाज चल रहा था उसको बदलेगी या उसी रिवाज पर कायम रहेगी। ऐसे में कई सारी पार्टियां जो अपना दमखम लगा रही हैं, उसमें से बसपा 185 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के 88, आरएलपी के 78, बीटीपी के 12, एएसपी के 47, बीएपी के 21, सीसीएस के 17, आरएलडी के 1, जेजेपी के 25 और निर्दलीय उम्मीदवार 730 उम्मीदवार मैदान में टाल ठोक रहे हैं। इन छोटे दलों में उतरने से कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सियासी टेंशन भी बढ़ा दी गई है। और ये छोटे दल ऐसे हैं जो तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर सीधी टक्कर दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस और बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी से 1 to 1 लड़ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से सियासी समीकरण बदल रहे हैं, क्या इस बार के सत्ता में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं बागी और छोटी दल। ऐसे में क्या होगा। और जो इस वक्त जो आदिवासी क्षेत्रों पर सभी दलों की नज़र थी, बीटीपी और बीएपी जैसे दलों का आधार राजस्थान के आदिवासी वोटरों पर ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन ने रोल अदा करने में 57 सीटें किसी एक ख़ास इलाके की नहीं हैं। इन सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें 17 सीटें अजमेर संभाग की हैं। और आप जानते हैं बीजेपी 60 सीटों पर कमोबेश पिछले 2-4 बार से लगातार चुनाव जीत रही है और कांग्रेस 21। ऐसे में 57 सीटें ऐसी आती हैं जहां पर निर्णायक भूमिका छोटे दल निभाते हैं। तो क्या छोटे दल इस बार, जैसा कि 2018 के चुनाव में आपने देखा होगा, कांग्रेस को बढ़त तो ज़रूर मिली थी, लेकिन बीच में कई बार ये छोटे दल उनकी सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जैसे 2020 में जब सचिन पायलट ने बगावत की सुर बुलंद किए थे, तो उस वक्त यही छोटे दल कंधा से कंधा मिलाकर अशोक गहलोत को सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। उस वक्त बीएसपी के 6 विधायकों ने जीत अर्जित की थी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीएसपी, आरएलडी और तमाम छोटे दल जो चुनाव जीतेंगे वो किसका समीकरण बिगाड़ेंगे और किसको सत्ता में वापसी करेंगे। 2013 में बीजेपी 163 सीट जीतती है और कांग्रेस 73। 2018 में कांग्रेस 100 सीट जीतती है और 73 जीतती है बीजेपी। बीएसपी 6 जीतती है और 2013 में जीतती है 3 सीट। आरएलटीपी 3 सीट 2018 में जीतती है। बीटीपी 2 सीट जीतती है। सीपीएम 2 सीट जीतती है। आरएलडी 1 सीट जीतती है। तो ऐसे में इन सीटों पर 14 विधायक पिछली बार चुने गए थे। तो ऐसे में ये विधायक इस बार भी निर्णायक भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लगता है कि इस बार ना कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, ना बीजेपी की। तो ऐसे में क्या बीएसपी जो सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार हुई थी निर्दलीय छोटे छोटे दलों में, क्या इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।